अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरा वादा। आखिरकार हानिया की शादी का दिन भी आ गया, जिस पर शाजिया बेगम ने अपने बेटे अली को भी इनवाइट किया, क्योंकि अगर वो इनवाइट ना करती तो दुनिया वालों की बातें सुननी पड़ती। इसीलिए इज्जत के डर से बेटे को बुला ही लिया और फिर बेटे ने भी माँ का मान रखा और शादी पर जाने के लिए तैयार है। लेकिन जाते ही जाते सारा से कहने लगा, काश जितना ख्याल माँ को अपनी इज्जत का है, दूसरों की इज्जत का भी ऐसे ही एहसास किया होता। अब यहाँ पर अली अपनी बात नहीं कर रहा, अपनी सास की कर रहा है, क्योंकि सास की वजह से ही तो लड़ाई हुई थी कि उन्हें सदके के पैसे दिए थे। इसीलिए तो लड़ाई हुई और अली घर छोड़कर आ गया। अब यहाँ पर भी अली अपनी सास की ही बात करता है कि काश उनकी इज्जत का भी माँ ने ऐसे ख्याल किया होता जैसे आज अपनी इज्जत का करते हुए मुझे बुला लिया। लेकिन सारा इन बातों को इग्नोर ही करती है और अली के साथ जाने के लिए तैयार है। साथ ही साथ सारा से एक गलती भी हो गई, क्योंकि वो खुद तो शादी पर जा ही रही थी, साथ में अपनी बहन फरा को भी ले गई। भला जो तुम खुद ससुराल में रहती नहीं, ससुराल वाले तुमसे नाराज हैं, तो ऐसे में भला अपने मेके वालों को ले जाने की क्या ज़रूरत, जबकि ये लड़ाई भी मेके वालों की वजह से है। शाजिया बेगम को तो यही लगता है कि सारा के मेके वालों की वजह से ही उसका बेटा उससे दूर हुआ। ऐसे में सारा को फरा को ले जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब सारा और अली, फरा, ये सब शादी पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ऐसे में वो शादी में पहुंच भी जाते हैं। शाजिया बेगम तो अली को देखकर खिल उठी, लेकिन फिर बहू को देखकर उनका मूड ऑफ हो गया। तभी तो आकर उन्हें कहने लगी, बच्चों के कद बड़े हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि माँ बाप की इज्जत करना छोड़ दें। वो इज्जत में, मकाम में भी बड़े हो चुके हैं, वो रहते बच्चे ही हैं। ऐसे में वो सारा को ही सब सुनाती है कि सारा की वजह से उसका बेटा उससे दूर हुआ। लेकिन सारा खामोशी से ही सारी बातें सुनती है। अब यहाँ पर फरा जो आई तो फिर अली का बाप भी आया, क्योंकि वो हानिया का ससुराली है। ऐसे ही फंक्शन शुरू हुआ तो अली के बाप की नज़र जब फरा पर पड़ी तो वो जानता है कि ये उससे खौफजदा होती है, डरती है। अब मौका देखते ही फिर से अली के बाप ने फरा से बात करने की कोशिश की, उसे छेड़ने की कोशिश की, तो फरा फिर से खौफजदा हो जाती है, डरने लगती है, कांपने लगती है। सारा ने बहन की ये हालत देखी तो जल्दी से आकर उसे गले से लगा लिया। क्या हुआ फरा, तबीयत ठीक तो है? तभी फरा बताने लगी, ये वही इंसान है जिसकी वजह से मैं इतनी खौफजदा थी, डरी थी, यही अली का बाप है। अब तो सारा को बहुत गुस्सा आया। खौफ यहाँ पर अली खुद से भी देखे कि वो लड़का सारा को तंग कर रहा है, इसलिए तो आगे बढ़ते हुए उसने हाथापाई शुरू कर दी। अली बुरी तरह से पीटने लगा और फिर कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? तुम्हारे हाथ ना तोड़ दूंगा मैं। ऐसे में हंगामा तो काफी ज्यादा बढ़ता ही गया, फिर बढ़ता ही गया। अब ये आदमी भला अपनी इंसल्ट कैसे बर्दाश्त करेगा? फौरन से पहले बोल उठा, मैंने तो इसे कुछ भी नहीं कहा, ये तो मेरे बेटे को होम ट्यूशन देने आती थी, इसीलिए तो रिस्पेक्ट पे मैंने इसे सलाम किया और तो कुछ नहीं किया। अली ने हानिया के ससुराली रिश्तेदार को बुरी तरह से डांटा पीटा। इस तरह से कैसे मुमकिन था कि ये बारात यहीं पर रहती और हानिया रुखसत होकर चली जाती, और फिर हो सकता है कि यह आदमी सारा मुद्दा फरा पर ही डाल दे कि यही कैरेक्टरलेस है। ऐसे में हानिया की बारात भी वापस चली जाएगी, क्योंकि जहाँ पर इतना हंगामा हो गया, क्योंकि अली के बाप ने तो साफ कह दिया कि तुम जैसे लोगों में तो रिश्ता रखना ही बेकार है, तुम लोगों से तो हर रिश्ता नाता तोड़ देना चाहिए। ये कहते हुए वो बारात वापस ले गए। लेकिन हानिया का चूंकि निकाह हो चुका है, इसलिए उसकी तलाक तो नहीं होगी। लेकिन अब हानिया के ससुराल वाले बहुत मुश्किल से ही मानेंगे, और इस बात का इल्जाम भी सारा और अली पर ही जाता है, और जाना भी चाहिए, क्योंकि अली जो पहले ही घर से निकला हुआ है, ना तो उसके पास कोई एटीएम रहा, ना ही उसके पास बिजनेस रहा। तो ऐसे में वो अपनी साली की वजह से हानिया के ससुरालियों से लड़ाई कर रहा है। तो ऐसा तो होना ही था। अब घर में एक एक शख्स की तोपों का रुख अली और सारा की तरफ है, क्योंकि असल में तो सारा की बहन की वजह से ही अली की बहन की बारात वापस चली गई। दूसरी तरफ मारिया मैडम और ही चक्रों में हैं। वो अब नहीं चाहती कि साइम इस घर से जाए, बल्कि वो तो साइम का पत्ता ही साफ करना चाहती है। तभी तो मुलाजमा को पैसे दिए और साथ में दवा भी दे दी कि ये सैम को वक्तन फक्तन देती रहना। अब वो चाहती है सैम पागल हो जाए और पागल होकर इस दुनिया से ही रुखसत हो जाए, ताकि बिलाल की उसके साथ हमदर्दी कभी शो ही ना हो। ऐसे में वो साइम को हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाना चाहती है। लेकिन खैर मारिया अपने इस प्लान में तो कामयाब होगी ही नहीं, क्योंकि सैम को तो आखिरकार शाहिर की दुल्हन ही बनना है।